अस्सलाम वालेकुम। ये 15 सितंबर का व्लॉग है मेरा। और सुबह के तकरीबन 6:45 हैं। नाश्ता यहाँ बन रहा है, चाय बन रही है, साथ में पराठे बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि ज़िंदगी दोबारा से मामूल पर आ रही है। शुक्र है मालिक का। तो यह है कि आज पूरे पाकिस्तान में तकरीबन स्कूल और कॉलेज जो बड़ी क्लासेस हैं वो खुल गए हैं, उनका निज़ाम शुरू हो गया है, तालीमी निज़ाम। तो मेरे बेटे को भी आरिफ को कॉलेज जाना था, तो मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैंने सोचा कि उसके लिए नाश्ता बनाऊँगी तो बाकी लोगों का भी नाश्ता बना लूँ। मैं और बाकी 2 बच्चे हैं वो नाश्ता कर लेंगे हम। मैं अंडा बना रही हूँ, साथ में स्लाइस मैंने गरम कर लिए हैं, पराठे गरम किए हैं और रात का सालन जो रखा हुआ था वो भी गरम कर लिया है मैंने। तो मैं बच्चों के लिए ऑप्शंस रखती हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा 3-4 चीज़ें बना लूँ, ताकि बच्चे कुछ 2-2 4-4 निवाले ले लेंगे जो उनका दिल चाहेगा। बच्चे क्योंकि आजकल के खाने के बहुत ज़्यादा चोर हैं। चाहे मेरे बच्चे बड़े हो गए लेकिन उनका भी इसी तरह का मामला है। वो भी कहते हैं मम्मा दिल ही नहीं चाह रहा, बस खा लिया, इतना ही काफ़ी है। तो ये है कि मैं फिर ऑप्शंस रखती हूँ कि चलो कुछ लेंगे थोड़ा बहुत तो उनका पेट भर जाएगा, क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है तो इसमें ज़रूरत होती है ख़ुराक की। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह नाश्ता बनाऊं कि बच्चों का पेट भर जाए, क्योंकि बड़ी क्लासेस के बच्चे जो होते हैं वो लंच बॉक्स लेके जाने से बहुत कतराते हैं। तो अगर घर से थोड़ा बहुत अच्छा खा के जाएंगे तो यह है कि थोड़ी देर पेट उनका फुल रहेगा और दिमाग भी अच्छा काम करेगा। वरना फिर घंटे 2 घंटे के बाद दोबारा से फिर भूख लग जाती है। तो ये सुबह का टाइम जो होता है ना, हड़बड़ी वाला टाइम होता है, सारे काम चल रहे होते हैं, माँ अकेली किचन में होती है। तो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं कुछ और कर रही होती हूँ और मेरी चाय या दूध ये है कि ऊपर तक आ जाता है। तो इस तरह ऊपर आ गई थी मेरी चाय, तो मेरे बेटे ने फिर जल्दी से आके चूल्हा बंद कर दिया। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे दांत का इशू चल रहा है। फिलिंग मैंने करवाई है दांत की लेकिन आराम नहीं आया है। लेकिन बीइंग अ मदर जो है, हमें सारे काम करने हैं। मैं सुबह ही उठ गई थी, नमाज और कुरान पाक से फ़ारिग होकर मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी काम करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। तो ये देखें नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। तो ये रात को जो सब्ज़ी बनाई थी, आलू और शिमला मिर्च बनाई थी, ये मैंने गरम कर लिया है कि चलो बच्चे कुछ 2-2 निवाले लेंगे तो ये है कि कुछ खा लेंगे। आरिफ अहमद तो चाय नहीं पीता, मैं और मेरे 2 बच्चे जो हैं वो हम चाय पीते हैं, नाश्ते में मस्ट है। आरिफ के लिए मैं दूध दे देती हूँ तो वो ठंडा दूध पीता है। ये आरिफ जा रहा है, नाश्ता हमने कर लिया था। और ये देखें पूरे मास्क वगैरह लगा कर और सैनिटाइज़र लगा कर फिर जा रहा है। और जब वो आरिफ चला गया था तो उसके बाद मैंने जल्दी से मशीन लगाई, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। मैं अर्ली मॉर्निंग मशीन लगाती हूँ, कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में फिर धूप आ जाती है, गर्मी का मौसम है। तो मैंने 3-4 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि हस्बैंड घर जब होते हैं तो फिर वो कपड़े नहीं वॉश करने देते कि सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका मूड ख़राब हो जाता है। तो ये फूल देखे कितना खूबसूरत खिला है, मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं किचन का दिखा रही हूँ आपको कि नाश्ते के बाद ये देखें किचन में क्या हालत है, इतने ढेर बर्तन, पूरा सिंक भरा हुआ है। तो ये भी मुझे अभी क्लीन करना है। और ये रात के बर्तन पड़े हुए हैं जो मैंने धो के रखे थे, वो मैं ठिकाने से लगाऊंगी, अभी इनको इनकी जगह पर रखूंगी। अभी 9:30 बजे का टाइम हो गया है। और ये देखें मेरा किचन सारा क्लीन हो गया इतनी देर में। मैंने आपके साथ इसलिए किचन की क्लीनिंग शेयर नहीं की कि आप बोर ना हो जाएं कि हर वीडियो में यही कुछ दिखाती हैं। तो एक होम मेकर की यही ज़िंदगी है कि वही रूटीन है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी, खाना बनाना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा किचन सारा क्लीन हो गया है।
और ये देखें, ये जितनी देर में मैंने किचन क्लीन किया था, बर्तन धोए थे, इतनी देर में मैंने कपड़े भी साथ साथ निकाल निकाल के इकट्ठे कर लिए हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, सारे कपड़े एक दफ़ा इसी तरह निकाल के रख लेती हूँ, फिर एक बारी बैठ कर खंगाल लेती हूँ। तो यह कैसे आसानी हो जाती है। और ये मेरे हाथ वाले कपड़े हैं, ये अभी रहते हैं, ये मैं बाद में वॉश करूँगी। हेल्पर मेरी आ गई थी, वो अपने काम कर रही थी। सारा सहन उसने धोया है और उसके बाद वाइपर लगा रही थी। तो जब ये काम कर रही होती हैं तो साथ साथ मुझे खड़े होना पड़ता है लाजमी, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, मैं साथ खड़ी होती हूँ, फिर तसल्ली से काम होता है। जब वो चली गई तो फिर मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी कि डस्टिंग कर दूँ ड्राइंग रूम की। तो ये इतनी डस्ट बाहर से आती है क्योंकि रोड के साथ है बिल्कुल, तो बहुत डस्ट आती है। हालांकि मैंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े भी लगाए हुए हैं कि अंदर डस्ट ना आए, लेकिन फिर भी बहुत डस्ट आती है। खिड़कियां मैं बंद रखती हूँ और पर्दे डाले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना गंदा हो जाता है कि रोज़ाना मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है। मुल्तान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। ये मेरा सोफ़ा है जो लेदर और वेलवेट का मिक्स है, इस तरह, जिसको मुझे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। डस्टिंग करने के बाद ये मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के, मैं कपड़ों में कलफ लगा रही हूँ। और मैं इस तरह घर में ऐसे ही कलफ लगाती हूँ। उनके जो कॉटन के और करंडी वगैरह के कपड़े होते हैं, उनको मैं घर में कलफ लगा के फिर आयन के लिए दे देती हूँ। तो मैंने कलफ बनाने का प्रोसेस जो है आपके साथ शेयर नहीं किया है कि ये तो सबको आता ही होगा कलफ बनाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि हमें देखना है तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी में जब दोबारा कपड़ों में लगाऊंगी तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी। कलफ लगाकर इस तरह मैं उनको उल्टा करके ऊपर डाल दूंगी। जब ये सूख जाएंगे तो आयन के लिए भेज दूंगी। तो यह है कि ऐसे कपड़ों को घर में आयन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये है कि बिजली का भी ज़िया होता है। आपको मालूम है कि बिजली के बिल कितने ज़्यादा गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यकीन करें कि जब बिजली का बिल आना होता है तो मुझे बहुत टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं कितना आएगा। तो अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान हमें अच्छे अता फ़रमाए ताकि आवाम की ज़िंदगी आसान हो। और सारे काम करने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि जाएं भुट्टा लेकर आएं। तो ये बॉयल भुट्टे हैं और इनके ऊपर जो मसाला लगा हुआ होता है वो बहुत मज़े का होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने कभी खाया है। उर्दू में इसको भुट्टा कहते हैं हम लोग, और पंजाबी और सराइकी में इसको यह कि छल्ली कहा जाता है। और ये खाने के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी कि खाने की तैयारी करूं। तो सालन मेरा रखा हुआ है आलू और शिमला मिर्च वाला, तो मैंने सोचा कि चलो ये साथ में ना कद्दू का रायता बनाते हैं आज ना। तो ये है कि एक कद्दू मैंने ले लिया था और उसको मैंने ऐसे कद्दूकश कर लिया है। और फिर एक गड्डी जो है पुदीने की ली है, 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक जो लहसुन लहसुन का लिया है, और साथ में सफ़ेद ज़ीरा है साबुत 1 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक है। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे। और ये एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम कद्दू को बॉयल करेंगे। हमें इतना ही पानी डालना है जो कि कद्दू बॉयल भी हो जाए और ये पानी हमारा बचे भी नहीं, खुश्क हो जाए पूरा। हमें कद्दू का पानी बाकी जो बचा हुआ है वो फेंकना नहीं है, वो खुश्क करना है। तो इसलिए हम बहुत थोड़ा सा पानी रखेंगे जिसमें ये 10 से 15 मिनट मतलब हल्की आंच पे पक जाए। तो ये डालने के बाद मैंने इसको हिला दिया था और हल्की आंच पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था।
जब ये बॉयल हो गया था तो मैंने इसको सिलबट्टे पे पीस लिया था, और साथ में वो मसाला जो पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा, सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी वो भी मैंने पीस ली थी। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप इसको ब्लेंडर में करें, क्योंकि ब्लेंडर में बहुत पेस्ट बन जाता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। थोड़े थोड़े से चंक्स आने चाहिए इसके। तो दही मेरा थोड़ा सा थिक था तो मैंने उसको पतला करने के लिए दूध का इस्तेमाल किया। पानी का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, और आपको भी कहूँगी कि आप नहीं करें, क्योंकि इससे दही का टेस्ट ख़राब हो जाता है, सही नहीं रहता है। तो ये जो पिसा हुआ कद्दू था ये मैंने इसमें दही को फेंट के इसमें डाल दिया है, और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। फिर साथ में ये जो पेस्ट बनाया है मैंने सब्ज़ वाला, पुदीने का, मिर्चों का, ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो यह है कि मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लें। अब थोड़ा डाल के फिर चेक कर लें, अगर और ज़रूरत है तो डालें, नहीं ज़रूरत तो आप इसको बचा के फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। फिर दोबारा आप रायता बनाएं या दही की चटनी बनाएं तो उसमें भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने चेक किया था तो नमक थोड़ा सा कम था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया, क्योंकि किसी भी खाने में, किसी चीज़ में जब तक तमाम मसाले वगैरह प्रॉपर सही ना हों उस वक़्त तक उसका मज़ा नहीं आता। तो अभी मैं ये इसका बघार तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऑयल डाला है, और हल्की आंच पे उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे, हल्की आंच पे करेंगे। और फिर उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा, और इसको हल्की आंच पे ही मैं कड़कड़ा रही हूँ। जब इसकी एक अच्छी सी खुशबू आएगी और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम अपने रायते में इसको डाल देंगे। ये हमारा बघार तैयार हो गया। आप यकीन करें बहुत मज़े का होता है, मिनटों में ये तैयार होता है। और वैसे भी हमारे दीन में है कि कद्दू प्यारे नबी की पसंदीदा सब्ज़ी है। तो यह है कि जो लोग भुजिया नहीं खाते कद्दू की, वो इस फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें सवाब भी मिलेगा, प्यारे नबी की सुन्नत पूरी हो जाएगी। तो मेरे घर में ये बहुत शौक़ से खाया जाता है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम बहुत शौक़ से खाते हैं। और गर्मी में ये ठंडा भी होता है, आप इसको स्पून के साथ भी आप खा सकते हैं। जो डाइट कर रहे हैं लोग वो इसका ये बघार वाला जो प्रोसेस है इसको स्किप कर दें और इसको चम्मच से खा लें, तो काफ़ी देर के तक आपका ये जो पेट जो है फुल रहेगा। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी मज़े की होती है। अभी ये शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं नर्सरी पौधे देखने के लिए। ये हाईवे वाली साइड पे एक नर्सरी है, हुसैन नर्सरी, तो हम वहाँ गए थे। माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे पौधे थे, मेरा दिल चाह रहा था मैं सारे उठा के अपने घर ले जाऊं, लेकिन मजबूरी है, मेरा घर छोटा सा है तो सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। तो मुझे मोतिये के पौधे बहुत पसंद है, मैंने वो लिया है, और कुछ और पौधे ऑर्डर किए हैं, वो इंशाल्लाह आ जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ मैं DIY करना चाहती हूँ पौधों के लिए, तो वो दिखाऊंगी मैं फिर आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये पहले मेरे पास थे, लेकिन ये सब गर्मियों की नज़र हो गए। तो ये मुझे बहुत पसंद थे, जब ये मैंने देखे तो मुझे अपने वो पौधे याद आ गए। तो हर गर्मी में इसी तरह होता है कि कोई ना 2-4 पौधे ज़रूर ख़राब हो जाते हैं, और फिर जब मौसम अच्छा होता है तो दोबारा से हम लेकर आते हैं पौधे।
बस आपसे गुजारिश है कि पॉजिटिविटी बांटिएगा, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अगर ऐसा करेंगे तो माशरा बहुत अच्छा हो जाएगा, मोहब्बत बढ़ेगी आपस में, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई अच्छी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।